यूनिवर्सिटी में गर्ल्स स्टूडेंट से छेड़छाड़ के आरोप में नया खुलासा। सिरसा पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट के बयान दर्ज किए। सिरसा के एसपी दीप्ति गर्ग के नेतृत्व में हुई जांच कमेटी, 2 महिला इंस्पेक्टर और 1 महिला सब इंस्पेक्टर जांच कमेटी में शामिल। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की करीब 500 गर्ल्स स्टूडेंट्स ने गुमनाम चिट्ठी के जरिए डीन प्रोफेसर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। गुमनाम चिट्ठी सीएम हरियाणा, राज्यपाल हरियाणा, डीजीपी हरियाणा, महिला आयोग डीसी सिरसा, एसपी सिरसा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भेजी। चिट्ठी किसने और कहां से भेजी, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। यूनिवर्सिटी में महिला टीचर से भी की जा रही है पूछताछ। आसपास के एरिया में सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। यूनिवर्सिटी प्रशासन भी जांच में जुटी। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों सैकड़ों गर्ल्स स्टूडेंट ने एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए एक प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी जांच यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर मलिक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो अब इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल सिरसा पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट के बयान दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक विभाग में पढ़ने वाली करीब 500 गर्ल्स स्टूडेंट ने अपने विभाग के डीन प्रोफेसर पर गुमनाम चिट्ठी के जरिए यौन शोषण का आरोप लगाया। गर्ल्स स्टूडेंट ने ये गुमनाम चिट्ठी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल, डीजीपी हरियाणा, डीसी सिरसा, एसपी सिरसा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित अनेक लोगों को प्रेषित किए हैं, जिसकी जांच अब की जा रही है। पिछले दिनों एएसपी दीप्ति गर्ग ने इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली गर्ल्स स्टूडेंट से भी बयान लिए हैं। पीड़ित पक्ष से भी सिरसा पुलिस लगातार बयान ले रही है और आरोपी प्रोफेसर से भी पूछताछ की जा रही है। मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस घटना के बाद से यूनिवर्सिटी की छवि पर एक बार फिर से दाग लग गया है। इस मामले में ना तो पीड़ित पक्ष मीडिया के समक्ष आ रहा है और ना ही आरोपी पक्ष आया है। इस मामले में अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरोप लगाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट्स की बजाय आरोपी डीन प्रोफेसर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ अब डीन प्रोफेसर को पाक साफ बता रहे हैं और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र रचने की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में अपने स्तर पर विभाग के कुछ स्टूडेंट से पूछताछ की है, जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में डॉक्टर सुशील कुमार के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति ने साजिश रची है उसे फंसाने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्कर्ष पर जाने के लिए उन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने डीन के पक्ष में अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर गुमनाम चिट्ठी किसी शरारती तत्व ने ही भेजी है, जिसकी सरकार के आदेश मिलने के बाद जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुशील के खिलाफ बेबुनियाद आरोप चिट्ठी में लिखने और उसको जारी करने के मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें इस केस से जुड़े लोगों को अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने बयान दर्ज नहीं करवाए हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे जो है कुछ बच्चों से पूछताछ की है जो वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में। 13 कोर्सेज जो है ना, USGS के नाम से ये इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो ये जो NEP 2020 के 13 कोर्स हैं ये यूनिवर्सिटी रन करती है। इसमें नियर अबाउट 1300 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ के जो डीन हैं वो बहुत ही समझदार हैं, बड़े नेक इंसान हैं और अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। वो जो अपने काम में मस्त रहते हैं और जो उनका व्यवहार है सभी टीचिंग नॉन टीचिंग बच्चों के साथ बहुत ही अमिकेबल है। तो इसमें हमने एक मीटिंग भी की थी और सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो है कर्मचारी इकट्ठा हुए थे ऑडिटोरियम में। तो मैंने वहाँ पर ये सबसे जो है मीटिंग के अंदर ये पूछा था, कोई भी एक बंदा जो ये बता दे कि भाई प्रोफेसर सुशील जो है उनका बर्ताव कैसा है, वो किस चरित्र के आदमी हैं। सभी ने ये कहा कि 202 कर्मचारियों ने जो है उस ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर भी किए। सभी ने ये कहा कि ये बंदा जो है डाउन टू अर्थ है, यूनिवर्सिटी में सबसे यदि चरित्रवान व्यक्ति है तो ये जो हमारे डीन साहब हैं USGS के ये। तो गुमनाम जो चिट्ठी है वो किसी शरारती तत्व ने ही डाली है। गवर्नमेंट ने जो है SIT गठित कर दी है। हम गवर्नमेंट की इंक्वायरी पे पूरा विश्वास करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदा है वो सामने
इंक्वायरी के अंदर जो है आइडेंटिफाई करके उसके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके विरुद्ध की जाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा क्या इंक्वायरी की गई है अब तक? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक जो है लेटर निकाला था कि यदि कोई अपने बयान देना चाहता है इनके जो है इस मैटर के ऊपर तो दे सकता है। कोई भी बच्चा कर्मचारी जो है सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन जो है एएसपी साहब और एसएचओ साहब हैं जो उन्होंने इंक्वायरी की है सभी बच्चों से। यदि कोई मेरे हिसाब से यदि कोई एक भी बच्चा फॉल्ट बता देता तो मेरे ख्याल से जो है इनको विरुद्ध कानून कार्रवाई स्टार्ट हो जाती। ऐसा नहीं है इनके विरुद्ध, क्योंकि ये जो है चरित्रवान भी हैं, बहुत ही अच्छे नेक इंसान भी हैं। और यदि आप इनके पीछे के रिकॉर्ड को देखें, इनके जो है स्टूडेंट्स, कई गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है पीएचडी कर चुकी हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। ये जो है सभी जो है ये बोलते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर धब्बा लगाना, चांद के ऊपर धब्बा लगाना है। आपको क्या लग रहा है कि उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है? मेरे को लगता है कि इंक्वायरी जो है हो रही है और वो स्पष्ट बता देगी कि किस तरह से ये जो षड्यंत्र रचा गया है, और उसमें जो आदमी है उसके ऊपर कानून कार्रवाई जरूर होगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश कुमार बंसल ने बताया कि इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आईसीसी एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सार्वजनिक तौर पर मौखिक या फिर गुप्त तरीके से इस मामले से जुड़े हुए लोगों को तथ्य पेश करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन अभी तक उनके पास किसी भी स्टूडेंट या फिर किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा बनाई गई कमेटी ने विभाग के स्टाफ मेंबर और गर्ल्स स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस डीन पर आरोप लगे हैं उसके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जांच कमेटी के अनुसार इस मामले में डीन के खिलाफ कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मामला गंभीर है, जिसके चलते जांच और भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर गर्ल्स स्टूडेंट को और भी मौका दिया गया है ताकि वो जांच में शामिल होकर अपने बयान दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई भी व्यक्ति तथ्य देना चाहता है और वो अपना नाम भी गुप्त रखना चाहता है तो इसका भी प्रावधान यूनिवर्सिटी प्रशासन कर सकता है। ऐसे तथ्यों को जांच में शामिल किया जाएगा। आईसीसी की मीटिंग कल हुई थी, जिसमें उन्होंने एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए ये था कि कुछ तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी थी कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी मैनर से, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल मैनर से या किसी भी तरह से, अगर कोई इसके बारे में कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहे या कुछ भी कहना चाहे तो वो उनको भेज सकता है। तो ऐसा कोई विद्यार्थियों की तरफ से ऐसी कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई तथ्य नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ स्टाफ मेंबर्स की और जो कंसर्न जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनकी स्टेटमेंट्स नोट की हैं। तो उसमें उनको यही समझ में आया कि अभी तक तो इसमें कोई तथ्य नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही बात कि मामला अभी भी सीरियस है। तो अभी वीसी साहब ने भी उस पर आदेश दिए हैं कि अभी बच्चों को और अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चा किसी भी संपर्क सूत्र से अगर संपर्क करना चाहे तो वह संपर्क कर सकता है, ताकि उसके बाद ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। और साथ में जैसे पैरेलल जो एसआईटी है वो भी इंक्वायरी कर रही है, उन्होंने भी बहुत स्टूडेंट से पर्सनल बात कर ली है, तो उसके बारे में डिटेल वो एसआईटी ही बता सकती है। और दोनों एंगल्स पे वो इंक्वायरी कर रही है कि लेटर किसने लिखा, अगर वो पता लग जाए तो और तथ्य निकल के आ सकते हैं। इससे ज़्यादा तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। जिस तरह से गुमनाम चिट्ठी लिखी, क्या ऐसी भी आप कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनको छूट दे रहे हैं कि गुमनाम ही बयान दर्ज करवा दें, ताकि फेस टू फेस ना? गुमनाम का मतलब ये होता है कि गुमनाम किसी कॉन्फिडेंशियल मैनर से जिसके कि उनका नाम डिस्क्लोज ना हो। ऐसे तो फिर वो नहीं पता होता ना कि बिना नाम के तो वो कौन लड़का कर रहा है, कोई शरारती तत्व वैसे ही ना कर दे, वो तो फिर वो तो जैसे ये चिट्ठी है फिर वैसे ही एक और रहस्य का कारण बन जाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, कोई बच्ची ऐसी या कोई भी बच्ची या कोई भी पार्टी ऐसी होती है जो चाहती है कि वो कोई तथ्य देना चाहते हैं और उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, तो वो चाहे वो यूनिवर्सिटी में, चाहे वो एसआईटी को, चाहे कहीं भी, जब मैं तो ये भी कहूँगा चाहे पत्रकारों को भी वो ऐसा अपना कोई तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो उन तथ्यों को भी इस जानकारी में, जांच में इंक्लूड किया जाएगा। अभी फिलहाल क्या कुछ स्टूडेंट से बयान लिए गए हैं या बयान एसआईटी ने लिए हैं भी, जो उसमें हमारे तो प्राथमिक जानकारी है कि ऐसा कुछ नहीं निकला, लेकिन जो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी वो तो एसआईटी दे सकती है। अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या इंक्वायरी की गई है? मैंने आपको बताया था कि आईसीसी इंक्वायरी कर रही है,
उसने पहले पब्लिक नोटिस निकाला था। जैसे ही कंप्लेंट मिली कि 10 तारीख का समय दिया था कि और कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो एक्स स्टूडेंट हो या कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है तो वो कॉन्फिडेंशियल मैनर से इस कमेटी के मेंबर से कांटेक्ट कर सकता है। क्या कुछ ऐसी भी स्थिति है कि जिस पे एलिगेशन है उसके समर्थन में भी कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ स्टाफ आया हो? नहीं, समर्थन की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ की जो हमारी एसोसिएशन थी टीचिंग और नॉन टीचिंग, उन्होंने एक मीटिंग की थी और उन्होंने यही मांग की थी कि जो भी कंप्लेंट है उसके सभी पहलुओं पर डिटेल से इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी जल्दी की जाए और जो भी अपराधी हो उस पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि रोज की जो खबरें हैं या जो इस तरह से है उससे विश्वविद्यालय की बदनामी होती है और एक कहीं ना कहीं गलत मैसेज आता है। तो जितनी जल्दी हो जस्टिस मिले, अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है उसको सजा मिले। इस मामले की तफ्तीश कर रही सिरसा की एएसपी दीप्ति गर्ग ने कहा कि मामला सिरसा पुलिस के संज्ञान में आते ही उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी के उनके साथ 2 महिला इंस्पेक्टर और 1 महिला सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अब तक सिरसा पुलिस 300 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट के बयान के आधार पर आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि गुमनाम चिट्ठी किसने लिखी और कहां से जारी की गई है, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी गर्ल्स स्टूडेंट के बयान लिए जाएंगे। हमें एक अनोनिमस कंप्लेंट मिली थी थ्रू मीडिया सोर्सेज कि ऐसे ऐसे 2 प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट थी। उसके अंदर जो है एक इंक्वायरी टीम का गठन किया गया था जो कि मेरे लीडरशिप के अंदर की गई है। उसमें 3 और अन्य मेंबर्स हैं, 2 इंस्पेक्टर रैंक की महिलाएं हैं और 1 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर भी है इस टीम के अंदर। और ये टीम मिलकर इस इंक्वायरी के अंदर काम कर रही है। और जितनी भी छात्राएं हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, एक जो USGS कोर्स का नाम लिया गया था इस कंप्लेंट के अंदर, तो उस कोर्स के अंदर जितनी महिला छात्राएं हैं उनसे बातचीत की जा रही है। जो भी उनके महिला टीचर्स हैं उस कोर्स के अंदर, उनसे भी बातचीत की जा रही है तथा अन्य भी जो भी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है उन सभी से हम पूछताछ कर रहे हैं इंक्वायरी के अंदर। कुछ जानकारी मिल पाई कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें कितनी पुष्टि है या कुछ और? अभी इस बारे में इंक्वायरी जो है अभी हमारी चल रही है और एज ऑफ नाउ इस तरीके की कोई एलिगेशन की पुष्टि नहीं हो रही है। कुछ ऐसे मैडम पुलिस के पास इनपुट मिले हैं कि वो लेटर जो गुमनाम लेटर है वो कहाँ से जारी किया गया? इस बारे में भी अभी जांच चल रही है, कहाँ से हुआ है, किसने किया है, या फिर जो इसमें एलिगेशंस हैं, इन सभी तथ्यों के ऊपर पुलिस हर तरीके से और हर एंगल से जांच कर रही है। अब तक बात की जाए तो मैम पुलिस की इंक्वायरी की, तो अब तक आप या आपकी टीम द्वारा कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स से पूछताछ की जा चुकी है? हमारी टीम द्वारा मोर देन 300 स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट से बातचीत की जा चुकी है और ये अभी इंक्वायरी प्रोसेस में है। बाकी भी जितनी छात्राएं हैं सभी से पूछताछ इंडिविजुअली की जाएगी।